मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। आप दर्शन करने जाते हो, ईमानदारी से सोचना, विचार करना, कभी श्री जी के सन्मुख जाने से पहले संकोच हुआ है? मैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख आऊं? कभी श्री जी के सन्मुख जाने से पहले ऐसा कोई संकोच हुआ? उल्टे कोई 2 मिनट के लिए हमको आगे ना जाने दे तो चिल्लाने और लगेंगे, अरे हम इतनी देर से खड़े हैं, इसको हटाओ उसको हटाओ, हमको सबसे पहले लेकर जाओ। ऐसे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी प्रभु के सन्मुख जाने से पहले थोड़ा संकोच हुआ, थोड़ी लज्जा आई, अपनी अपनी करनी देखकर, अपनी करनी का विचार करके कभी मन रोया, प्रभु क्या मुख लेकर मैं आपके सामने आऊं? मैं आपसे सदा कहता हूं, अरे सच्चे दरबार में सच्चे होकर हाजिर हो जाओ, बस और कुछ करना ही नहीं है। प्रभु तो केवल इतना कहते हैं, हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ। सनमुख होई जीव मोही जब ही। बस ध्यान से सुनो भगवान क्या कह रहे। वो तो कुछ नहीं चाह रहे, वो आपसे ये नहीं कह रहे ये प्रार्थना करो, जप करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो, कुछ भी तो नहीं कह रहे। कह रहे सनमुख होई जीव मोही जब ही, एक बार मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ, जैसे हो वैसे, सीधे सच्चे मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। जीव इतना कुटिल है, इतनी सुविधा होने पर भी वो सीधा सच्चा होकर भगवान के सन्मुख जाता नहीं। लाग लपेट के बिना प्रभु के सामने भी नहीं जाता। बन कर जाएगा, ठन कर जाएगा, बढ़िया तिलक, बढ़िया कंठी और बढ़िया पोशाक और बड़ा भाव में झूमता झूमता भगवान के सामने जाता है। इतना दंभ से भरा हुआ जीवन है, जैसे हम हैं नहीं वैसा हम जीवन भर दिखने का, होने का, कहलाने का प्रयास करते। और बस यही भूल हमसे हो रही है। सीधे सच्चे प्रभु के सन्मुख जाओ, प्रभु तो स्वीकार करने को तैयार खड़े हैं। और ये जो मन की कुटिलता है ना, ये संत की कृपा से जाती है, ये सत्संग की कृपा से जाती है।